हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट के बारे में। आज का टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यदि हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये क्या होता है, कई सारे पार्ट से जो कनेक्टेड होके किसी जॉइंट पे बन के जो सिस्टम तैयार होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स। ये क्या है, कनेक्टेड पार्ट्स से मिल के ही जो सिस्टम बनता है उसी को हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका यूज किस लिए किया जाता है कि जो स्ट्रक्चर बनेगा वो लोड को सपोर्ट करेगा। जो भी हम ये सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम के ऊपर हम कोई भी लोड वगैरह बनाते हैं, जैसे स्लैब हो गया और भी चीज़ें, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि सिविल इंजीनियरिंग में किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, बिल्डिंग हम बनाते हैं तो उसमें भी स्ट्रक्चर बनता है, ब्रिज वगैरह हो गया और टावर वगैरह भी हो गया। और भी अदर ब्रांचेज में है, लेकिन इन सब चीज़ों को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। फिलहाल हम लोगों को सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ना है, तो सिविल इंजीनियरिंग के ही पढ़ेंगे। जैसे इसमें आप इमेज में देख सकते हो कि अलग अलग टाइप के जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये ये सब जो है बीम फ्रेमवर्क एंड ये आर्च है एंड ये सब चीज़ें जो है अलग अलग टाइप के बने हुए हैं। तो इसमें से मोस्टली हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल वगैरह में। यदि यदि बिल्डिंग वगैरह में स्ट्रक्चर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, ये कॉलम है ना, और ये क्या है, ये सब बीम है। तो ये बीम और कॉलम जो है ज्वाइंट होके ये पूरा एक सिस्टम बना रहा है, और इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, स्ट्रक्चर बोल दे रहे हैं। ठीक है। तो यदि हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में हम यदि बात करें, तो ये जो है कई चीज़ों के ऊपर बेस्ड होके जो है इसका हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। कई चीज़ों पे डिपेंड करता है ना, मटेरियल वगैरह हो गया, इसके फॉर्म वगैरह हो गए, है ना, और भी चीज़ें हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो क्लासिफाइड है बहुत सारे क्राइटेरिया पे, अ, के बेस्ड पे। ठीक है। जैसे कि फॉर्म हो गया, फंक्शनलिटी हो गया, मटेरियल हो गया, और लोड बेयरिंग मैकेनिज्म, है ना, जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर किस टाइप का लोड आता है ना, तो वो चीज़ें हैं। डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी पे भी बेस्ड है ना। तो इन सब चीज़ों को जो है बहुत सारे चीज़ों के बेस्ड पे जो है हम इस चीज़ को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जो है फॉर्म। फॉर्म के बेसिस पे यदि हम क्लासिफाई करें इसको, तो किस किस फॉर्म में बना होता है। जैसे एक ट्रस हो गया, है ना, ट्रस हो गया, बीम हो गया, फ्रेम हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों पे जैसे जो फर्स्ट है वो है ट्रस। ठीक है। ट्रस एक फॉर्म है ना। तो ये क्या होता है ट्रस, ये जो है स्ट्रेट मेंबर कनेक्टेड एट द जॉइंट। ठीक है, जो स्ट्रेट मेंबर हैं वो जॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ब्रिज हो गया, रूफ हो गया एंड टावर हो गया, तो आप लोग देखे ही होंगे। और इसमें एक चीज़ ये है कि ये जो है केवल एक्सियल लोड को ही सपोर्ट करता है, ये एक्सियल लोड को ही रजिस्ट कर पाता है। इसमें किसी भी जॉइंट पे जो है बेंडिंग मोमेंट नहीं आता है। बेंडिंग मोमेंट हर एक जॉइंट पे जीरो होता है। ठीक है। जैसे इसका इमेज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये जो है, ये देखिए ये सब मेंबर क्या है, स्ट्रेट मेंबर है। ये स्ट्रेट मेंबर ज्वाइंट है एक पॉइंट पे। ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे ज्वाइंट है, ये स्ट्रेट मेंबर ज्वाइंट है। ठीक है। तो ये चीजें जो है हमारा ट्रस है। और इसमें जो ये बोला हुआ है कि एक्सियल लोड केवल ये रजिस्ट करेगा, तो ये केवल ऊपर से एक्सियल लोड को ही रजिस्ट करेगा। हम सोचें कि हम इस लोड की वजह से इस ज्वाइंट पे मोमेंट आए, तो यहाँ पे मोमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हर एक ज्वाइंट पे पिन ज्वाइंटेड होता है, इसके वजह से हर पॉइंट पे मोमेंट जीरो होता है। ठीक है। इसीलिए इसमें कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे मोमेंट नहीं आता है। ठीक है। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट है बीम। बीम क्या होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है। इसके लिए रजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट, मींस बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए हम इसमें हॉरिजॉन्टल मेंबर डिजाइन करते हैं। जैसे कि फ्लोर हो गया, ब्रिज हो गया, है ना, फ्रेम हो गया।
ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि ये हमारा बिल्डिंग बन रहा है, तो ये क्या है, ये सब बीम है, ये सब क्या है, ये बीम है, ये हॉरिजॉन्टल बीम है, ये सब चीजें, और ये क्या है, कॉलम है ये। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब कॉलम है, ये सब क्या है, बीम है। ठीक है, तो ये बीम हो गया, तो यही जो है फ्रेमिंग किया गया है बीम का, ये बीम का, ये बीम का, और कॉलम के साथ फ्रेमिंग किया गया है। ठीक है, तो ये फॉर्म के बेसिस पे बीम हो गया। नेक्स्ट है फ्रेम। फ्रेम में क्या होगा कि इसमें बीम और कॉलम जो है कनेक्टेड होंगे, जैसा कि अभी हमने बताया था, बीम और कॉलम कनेक्टेड होंगे, और वो क्या बनाएगा, रिजिड फ्रेमवर्क बनाएगा। और इसका यूज कहाँ पे होता है, बिल्डिंग या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में। इसका इमेज हम लोग देख सकते हैं, तो इसमें जो है ये क्या है, ये बीम है, ये भी क्या है, बीम है, और ये क्या है, कॉलम है। ये बीम और कॉलम से जो है क्या है, ज्वाइंटेड है। ये ज्वाइंट करके क्या बना रहा है, एक फ्रेम बना रहा है ये। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, ये जो है बीम और कॉलम मिलके जो है ये आपका एक फ्रेम बना रहा है, रिजिड फ्रेम। तो इसका यूज कहाँ पे हो सकता है, जैसे इंडस्ट्रियल बड़े बड़े बनते हैं, तो उसमें बीम और कॉलम के ही डिपेंड पहले एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद जो है वॉल और स्लैब उसमें फिल किया जाता है। ठीक है, तो ये है फ्रेम के बेसिस पे। नेक्स्ट क्या है, प्लेट एंड सेल। ठीक है, तो ये क्या होता है, थिन होता है, कर्व एंड फ्लैट स्ट्रक्चर लाइक रूफ, टैंक, डोम। तो ये सब जो है बना होता है, कर्व शेप में कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। टैंक आप देखोगे सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनता है, तो उसके जो चारों तरफ होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, है ना। जैसे कि आप इस इमेज में आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये कर्व शेप में प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे बना हुआ है। तो ये क्या है, प्लेट एंड, सॉरी, ये क्या है, ये आपका सेल है। ये जो रूफ बना हुआ है ये कर्व शेप में बना हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं। नेक्स्ट है आर्च एंड केबल। तो आर्च एंड केबल में हम क्या जानते हैं कि आर्च क्या होता है, एक कंप्रेशन मेंबर होता है, कुछ इस तरीके से बना होगा, यहाँ पे सपोर्ट होगा और यहाँ पे भी सपोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से ये बना होता है, और ऊपर से जो भी लोड होगा, चाहे वॉल का लोड होगा, चाहे एक्सियल लोड होगा, चाहे जो भी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आर्च है। तो ये क्या करता है, ये रजिस्ट करता है किस चीज को, कंप्रेशन लोड को। जो ऊपर से लोड आता है, ये लोड कोई भी लोड हो सकता है, वॉल का लोड हो सकता है, जैसे राजा महाराजा पहले के जो आपके गेट बने होते हैं, वो कुछ इस तरीके से बना होता था, सीधा बना होता था, और यहाँ पे कर्व शेप में यहाँ पे इस तरीके से बना होता था। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इतना, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्च। ठीक है, ये पोर्शन क्या है, आर्च है, और इधर क्या है, ये वॉल होते हैं, ये इतना। ठीक है, तो इसी को आर्च बोलते हैं। तो ये क्या है, एज ए रिएक्शन काम करेगा, और इसके ऊपर भी और वॉल है। ठीक है, तो जब ऊपर से लोड आएगा, तो ये इधर ट्रांसफर करना चाहेगा, और यहाँ पे ऊपर की ओर लोड लग रहा है रिएक्शन टाइप का, तो ये क्या कर रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, इस मेंबर में, यहाँ पे। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कि कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, इमेज की बात करें तो आप यहाँ पे ब्रिज पे भी देख सकते हो कि एक ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, और इससे केबल कनेक्टेड है ये चीजें। ठीक है, ये केबल कनेक्टेड है, और ये जो रोड है, ये रोड जो है केबल के थ्रू कनेक्ट है, और इस रोड का लोड कौन रजिस्ट कर रहा है, ये केबल कनेक्ट कर रहा है। ये केबल नीचे की ओर खींचेंगे। ठीक है, तो इसमें कंप्रेशन मेंबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आर्च हो गया। एक एग्जांपल आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये जो है एक तरीके से कंप्रेशन मेंबर है ये। और यहाँ पे ये जो लोड है, ये वाला, ये लोड जो है इस वायर से कनेक्टेड है, ये जो वायर्स हैं कनेक्टेड है, तो इस रोड का लोड जो है इस वायर के थ्रू इसमें ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहेगा, ये वायर नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगा इस स्ट्रक्चर को, तो इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स है, इसके सपोर्ट पे यहाँ पे, और इस साइड भी फिक्स ही होगा, तो ये लोड इधर की ओर ट्रांसफर होगा, और ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा, तो ये कंप्रेस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, केबल। केबल रजिस्ट द टू टेंशन। इस आर्च में क्या था, कंप्रेशन था, ये इधर की ओर लोड जाएगा, और रिएक्शन जो है उधर के ऊपर की ओर लोड लगाएगा, मीन्स इस मेंबर के अलोंग। ठीक है, तो इसमें कंप्रेशन हो गया, लेकिन केबल में क्या है, केबल में टेंशन आएगा। ठीक है, तो इसमें हम एक इमेज देख सकते हैं कि ये भी एक तरीके का ब्रिज है, और इसको हम लोग सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट से
इस सपोर्ट के बीच में जो है एक केबल कनेक्टेड है और इस केबल से कनेक्टेड ये वायर्स हैं। ठीक है, ये वायर्स कनेक्टेड हैं। तो ये जो रोड है, इस रोड का लोड कौन रजिस्टर कर रहा है? इस रोड का लोड जो ट्रांसफर हो रहा है इस वायर के थ्रू इस केबल में। ठीक है, ये सब जो केबल है इस केबल के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है और ये जो वायर है वो नीचे की ओर खींचेंगे क्योंकि लोड जो है रोड का नीचे की ओर लगेगा। तो इस वायर में जो है केबल में जो है आपका टेंशन आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज इसमें बोला हुआ है कि जो केबल है वो रजिस्ट करता है क्या चीज? थ्रू द टेंशन। ठीक है, तो इसी को हम लोग सस्पेंशन ब्रिज भी बोल लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन के बेसिस पे। तो फंक्शन के बेसिस पे जो है ये चीजें, पहला है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। तो कोई भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे जिसमें ये जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लोड जो है कैरी करेगा, जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गया या फिर कमर्शियल बिल्डिंग हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है गाँवों में बहुत ज़्यादा बनता है ये चीज़ें, बिल्डिंग इस टाइप का, है ना। इसमें वर्टिकल लोड रजिस्ट कर रहा है और ये भी जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग है ना। ये फ्रेमिंग स्ट्रक्चर है। तो ये जो लो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है आपका लोड बियरिंग, लोड को बियर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं तो वो है रिटेनिंग स्ट्रक्चर। रिटेनिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा कि बिल्ड द होल्ड बैक सॉइल और वाटर। ठीक है, रिटेनिंग वॉल का मतलब है कि जो ये बैक सॉइल है इसको जो है होल्ड करता है। जैसे कि अ, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हो, ये सब क्या है? ये सब पूरा सॉइल है। ये सॉइल फेल ना हो जाए इस साइड, इसी को रोकने के लिए यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ये जो सॉइल को रजिस्ट कर पाए। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, मतलब रोकता है ये कि सॉइल इधर ना हो पाए, इधर फेल ना हो पाए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा रिटेनिंग स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल के तौर पे और प्रैक्टिकली आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रोड है और ये सब क्या है? सॉइल फिल है। ये सब सॉइल है, तो ये सॉइल इधर ना आ जाए, रोड पे ना आ जाए फेल होके, इसी को रोकने के लिए हम यहाँ पे एक बैरियर लगा दिए हैं, एक स्ट्रक्चर बना दिए हैं ये सब चीजें कि सॉइल जो है वो वहीं पे रुक जाए। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? रिटेनिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो ब्रिज स्ट्रक्चर, है ना। ब्रिज स्ट्रक्चर ये किसके लिए डिजाइन किया जाता है? ये जो है स्पैन ऑब्स्टिकल टू कैरी ट्रैफिक एंड अदर लोड। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक रोड है और इसमें जो है ट्रेन जाएगी। ठीक है, इस तरीके का ब्रिज बना होता है। और भी तरीके का ब्रिज होगा, हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर। और ये क्या है कि जब बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिसिटी के खंभे आपने देखे होंगे, है ना, तो एक शहर से दूसरे शहर तक हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है। तो बड़े बड़े जो टावर्स होते हैं उसमें हम लोग वायर को कनेक्ट करके एक शहर से दूसरे शहर तक भेजते हैं। ठीक है, और पाइपलाइन के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसका इमेज देखिए, जैसे ये बड़े बड़े टावर हैं और एक शहर से दूसरे शहर तक इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है और ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इसको पहुंचाने के लिए हमको एक टावर की जरूरत पड़ती है और इसी टावर को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टील स्ट्रक्चर। तो स्टील स्ट्रक्चर जो है हाई स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी के लिए जाना जाता है और ये जो है बना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर ये स्टील के सब बने हुए हैं, यहाँ पे ये सब चीजें कनेक्टेड हैं दूसरे से फ्रेमिंग टाइप में। तो ये सब स्टील के बने होते हैं, इसीलिए जो है इसको हम लोग स्टील स्ट्रक्चर बोल देते हैं। नेक्स्ट है रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं तो वो जो बिल्डिंग वगैरह बने होते हैं वो रेनफोर्स कंक्रीट का ही बना होता है। मीन्स उसमें सरिया लगे होंगे, बार्स लगे होंगे, है ना, और कंक्रीट लगा होगा, उससे मिलकर बना होता है। उसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कंक्रीटिंग है और इसके अंदर जो है सरिया लगा होगा, वायर्स लगे होंगे, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि ये रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है टिम्बर स्ट्रक्चर। टिम्बर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि वो जो है जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो वुडन का बनेगा, लकड़ी का बनेगा, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये जितने भी बने हुए हैं ये सब पूरा जितना भी है वो वुडन के बने हुए हैं स्ट्रक्चर। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं टिम्बर स्ट्रक्चर।
नेक्स्ट है कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये कंपोजिट का मतलब है कि दो या दो से अधिक मटेरियल्स के कंबाइन से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे कि स्टील एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो यदि हम इन दोनों को मिला दें तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कि कंपोजिट। इन दोनों मटेरियल से मिलकर जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसी को हम लोग बोल देंगे कंपोजिट स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने इसमें देखा था। इसमें हम लोग बार्स यूज किए थे और कंक्रीट यूज किए थे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये देखोगे कि ये सब पूरा क्या है, कंक्रीट है, और ये क्या है, स्टील है। ठीक है, तो इन दोनों मटेरियल से स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपोजिट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है किसके बेस्ड पे, लोड ट्रांसमिशन के बेस्ड पे हम इस चीज़ का क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। तो जब एक्सियल स्ट्रक्चर में क्या होगा कि एक्सियल स्ट्रक्चर में केवल वर्टिकल लोड आएगा, इस लोड की वजह से कोई भी बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो और किसके अलोंग जो है वो लोड ट्रांसफर होगा, वो कॉलम के अलोंग और स्ट्रट के अलोंग होगा। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल आप देख सकते हो। नेक्स्ट है फ्लेक्चरल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि जो भी जैसे कोई भी बीम है, इस बीम पे लोड लगे हुए हैं, तो इस लोड की वजह से मोमेंट आता है कुछ न कुछ, है ना, कहीं न कहीं मोमेंट आता है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्लेक्चरल स्ट्रक्चर। तो बीम है, बीम में जो है लोड की वजह से जो है हमारे पास जो है बेंडिंग मोमेंट आता है, तो ये स्ट्रक्चर क्या करता है, उसी बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो ये यहाँ पे क्या होगा, लो बेंडिंग मोमेंट आएगा इन सब पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट है सेल एंड प्लेट स्ट्रक्चर। ये भी पिछले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तरीके से सेल बना हुआ है ये कुछ इस तरीके से, और ये जो है बेंडिंग एक्शन को क्या कर सकता है, ट्रांसमिट करता है, बेंडिंग एक्शन ओवर थिन सरफेस। ये जो है बेंडिंग एक्शन जो हो रहा है यहाँ पे थिन सरफेस के ओवर हो रहा है, मतलब ये चारों तरफ से बेंडिंग मोमेंट आएगा इसके। ठीक है, नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, ये जो है कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास तीन इक्वेशन होता है, समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो एंड समीशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू जीरो। ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है। इसी इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि ये जो है डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। यदि हम स्ट्रक्चर को इन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर पाते हैं तो वो हमारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंपल ट्रस है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ये क्या है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सब क्या है, इनडिटर्मिनेट है। तो यहाँ पे बस मैं यहाँ पे इस इमेज के लिए बता रहा हूँ कि ये सब क्या है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये सब इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो सकते, ये फिक्स्ड बीम है ना, ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, ये ओवर हैंगिंग है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये ट्रस है और ये भी ट्रस है, इनडिटर्मिनेट ट्रस है। तो इस चीज़ को हम लोग इक्विलिब्रियम से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इसको हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं, लेकिन ये जो है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे कि इनडिटर्मिनेट में ये मैंने बता दिया कि ये क्या है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ये भी इनडिटर्मिनेट है, ये भी इनडिटर्मिनेट है ना। तो ये सब क्या है, इनडिटर्मिनेट है, इसको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोल देंगे। स्टेबल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि मेंटेन देयर शेप अंडर लोड विदाउट कोलैप्सिंग, मतलब कि वो अपने शेप को जो है मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, वो कोलैप्सिंग के बिना जो है लोड, जब भी किसी मतलब उस स्ट्रक्चर पे लोड पड़ेगा तो वो अपने शेप को मेंटेन रखेगा, है ना। जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से लोड लग रहा है, तो ये स्ट्रक्चर एज इट इज बना रहेगा, ये इधर की ओर ऐसे डिफ्लेक्ट नहीं होगा, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है वो इधर की ओर ऐसे डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये अपना शेप मेंटेन रखेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर है, इधर से फोर्स लग रहा है, तो ये स्ट्रक्चर इधर मूव नहीं होगा, ऐसे एज इट इज पड़ा रहेगा, तो इसको हमने स्टेबल स्ट्रक्चर बोल दिया। अनस्टेबल की बात करें तो यहाँ पे ये है कि ये फोर्स इस साइड से लगा, तो ये अपना शेप चेंज कर दिया, देखो यहाँ पे ये इस तरीके से डिफॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसको अनस्टेबल बोल दिया, जैसे कि हमने डिस्कस कर ही लिया है। कैन नॉट मेंटेन इक्विलिब्रियम
अंडर द अप्लाइड लोड, यहाँ पे फोर्स लगा, लोड लगा, ये अपना जो है मेंटेन नहीं रख पाया, ये डिस्प्लेस्ड हो गया ये फ्रेम इसका, इसको अनस्टेबल स्ट्रक्चर। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं तो आप कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।